नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है। आर्टिकल्स पे बेसिकली क्वेश्चंस लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए देखें कि आर्टिकल्स है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, इनसे रिलेटेड नियम क्या क्या हैं। आर्टिकल्स बेसिकली जो है आपके 3 शब्द से बनते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल्स आपके 2 प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट का अर्थ ऐसे होता है अनिश्चित, तो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा। अनिश्चित आर्टिकल के लिए ए और एन आता है, मतलब ये आर्टिकल किसी भी अनिश्चित वस्तु या किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जबकि डेफिनिट जो निश्चित आर्टिकल है उसमें सिर्फ द आता है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी कुछ मदद मिल जाती है इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल को समझने में। अब आ जाते हैं रूल्स पे। तो आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं। पहले हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल्स पे चलेंगे, ए से शुरू करेंगे। तो पहला रूल जो बोलता है, ए का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है कुछ दर्शाने के लिए, कुछ दर्शाने हेतु या कुछ एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, ही कुड नॉट स्पीक अ वर्ड, वह एक शब्द भी बोल नहीं पाया। तो यहाँ पर एक शब्द को यहाँ दर्शाया जा रहा है कोई, तो मतलब यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। उसी तरीके से ये दूसरा वाला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन के पहले हम लोग ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? वन में ओ जो है वो तो वावल है, बहुत ही आसान है। आप अगर वन को का उच्चारण करते हैं ना, जैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो व आ रहा है, WA। इंग्लिश में WA और हिंदी में व। ये दोनों कॉन्सोनेंट या व्यंजन के भाव हमें यहाँ देते हैं, ना कि स्वर के। इसलिए यहाँ पर ए वन मैन आर्मी, इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में प्रायः ये दिया जाता है, इसलिए वन के आगे हमेशा ए लगेगा। अब देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं बचपन से कि कॉन्सोनेंट या व्यंजन के आगे ए का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे ए बॉय हो गया, ए पेन हो गया। ठीक है, ये आसान है। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, ऐसे स्वर के साथ ए का प्रयोग होता है जिसका उच्चारण करने से व्यंजन का भाव आता है। स्वर यानी वावल, तो हम लोग ऐसे वावल वाले शब्द के साथ इस ए का प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन आता है। देखते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे आप नीचे देखो, लिखा है अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक कॉन्सेप्ट, अ यूरोपियन लैंग्वेज। ऐसा क्यों है कि इन सब के आगे ए आया है? अगर आप इसको ध्यान से उच्चारण करोगे ना, यूरोपियन, यूनिक, यूनिवर्सिटी, ये जब इसका हम लोग इंग्लिश में इसको तोड़ेंगे, इसका स्पेलिंग यू का, तो YU आता है और हिंदी में य में छोटा ऊ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमारा कॉन्सोनेंट के तौर पर इसको लिया जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत आम क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट किया गया है स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन में, और इसको आप रट लीजिएगा कि ऐसे जो शब्द जहाँ पर यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, जिसका मतलब पढ़ने से YU जैसा लगे, उसके आगे ए आएगा। 5 नंबर क्या बोल रहा है, जब हम कोई इकाई या दर व्यक्त करते हैं या बताते हैं, कोई रेट बता रहे हैं या यूनिट बता रहे हैं, है ना, वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही अर्न्स ₹500 अ मंथ, वह कमाता है, ही अर्न्स मीन्स कमाता है, ₹500, 500 रुपये प्रति महीने या एक महीने में, यहाँ पर हो गया। तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। यहाँ रेट बता रहा है कि प्रति महीने वो 500 रुपये कमा रहा है, तो यहाँ पर दर में हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाइए 6 नंबर पर। 6 नंबर क्या बोल रहा है, विस्मय आदि बोधक अभिव्यक्ति में, या फिर और क्या साथ में बोल रहा है, एक वचन संज्ञा के आगे। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, विस्मय आदि बोधक अभिव्यक्ति में जब हम लोग विस्मय आदि मतलब क्या होता है आपका, हम लोग जब एक्सक्लेम करते हैं कोई, मतलब ऐसा चीज़ जिससे हम लोग भौचक्के हो जाते हैं, जैसे कितना सुंदर दिन है बोलते हैं ना हम लोग कभी, तो वहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। नीचे एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। वॉट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है, जैसे कि ये हम लोग देख करके एकदम हैरान हैं। ठीक है, वॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना होगा कि ए हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी आता है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ये इंपॉर्टेंट है देखना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैंने यहाँ पर डे देखिए एक है, गर्ल है एक है, इसलिए यहाँ पर ए आया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। दो चीज़ देखेंगे हम लोग, एक एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक है आपका वाक्य, दूसरा काउंटेबल नाउन सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर नाउन डे है सिंगुलर है, गर्ल सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा 7 नंबर पर आ जाइए। जब दो सब्जेक्ट को एक समझा जाए, when two subjects are taken as a unit, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। जब मैं बोलती हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। मैंने खुद भी एग्ज़ाम्स एसएससी के दिए हुए हैं, तो ये मुझे मालूम है कि ये सारे एग्ज़ाम्स, ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, और ये उन्हीं पर बेस करके मैंने ये रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं, इनके नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये आप बिल्कुल इन सबको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ही वॉज रेडी विथ अ कप एंड सॉसर। कप एंड सॉसर को यहाँ पर एक माना गया है, सिंगल यूनिट लिया गया है, इकाई के रूप में लिया गया है, इसीलिए कप एंड सॉसर के आगे में ए आया है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। अ सिगरेट इज मेड ऑफ अ टोबैको, इज मेड ऑफ अ पेपर एंड टोबैको। A cigarette is made of a paper and tobacco. Paper and tobacco again यहाँ पर एक यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसीलिए पेपर एंड टोबैको के आगे ए आया है। क्लियर? ये आपको ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इसको आपको रट लेना है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। अब आते हैं 8 नंबर पे। मात्रा या परिमाण व्यक्त करने हेतु, मात्रा क्या होता है? कुछ क्वांटिटी हम लोग कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ डजन ऑफ। ये सब प्रायः आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो ये सब आपको प्रायः मिल जाएंगे ऐसे शब्द, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर देखिए। जब किसी अनजान व्यक्ति के बारे में बोला जाए, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा समझाना होगा कि आपके घर में कोई आते हैं, आप उनसे अनजान है लेकिन आपके घर वाले उनसे अनजान नहीं हैं, तो आप क्या बोलोगे? जैसे कि कोई मान लीजिए कोई मेहमान आए हैं और बाहर खड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे अपने घर वालों को? कोई मिस्टर गुप्ता आए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। उसी तरीके से हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अ मिस्टर गुप्ता इज़ वेटिंग एट द डोर, ठीक है। अ मिस्टर गुप्ता मीन्स वो व्यक्ति जो मिस्टर गुप्ता है ये मेरे लिए अनजान है, लेकिन हो सकता है मैं जिनसे बोल रही हूँ मिस्टर गुप्ता के बारे में वो लोग जानते हों। समझ में आया ना? बहुत ये इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं, ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। कोई खास भोजन व्यक्त करने हेतु, भोजन यहाँ पर भोज होना चाहिए। जैसे कोई डिनर सर्व होता है, प्रेसिडेंट या कोई बड़े मेहमान आते हैं तो उनके लिए एक डिनर का आयोजन किया जाता है, या कोई खास मील मतलब भोज का आयोजन किया जाता है, तब वहाँ पर हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए डिनर वॉज अरेंज्ड फॉर द प्रेसिडेंट, मतलब डिनर अरेंज किया गया था प्रेसिडेंट के लिए, तो इसको हम लोग ए डिनर करके लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरा जो है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल एन, उसके रूल्स पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है बट आप 3 ही हैं। देखो क्या बोल रहा है। एन हमें पता है स्वर के पहले यूज़ होते हैं, बिफोर वावल्स, जैसे एन एग हो गया, एन एंट हो गया, AEIOU। वावल्स तो यही होते हैं ना, तो जो शब्द जो वावल से शुरू होते हैं उनके आगे एन लगता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। 2 नंबर देखिए। साइलेंट एच के पहले प्रयोग होता है। साइलेंट एच जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है एन आवर। यहाँ पर ऑनेस्ट में एच जो है साइलेंट हो जाता है, मतलब एच का जो उच्चारण है हम लोग अ करके करते हैं, ना कि ह करके, ठीक है। इसलिए साइलेंट एच बोला गया है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग अ का उच्चारण कर रहे हैं तो वो आपका वावल माने स्वर बन जाता है, ठीक है ना, स्वर वाला आभास आता है। इसलिए एन आवर माने यहाँ पर एन का इस्तेमाल या प्रयोग हुआ है या होता है। एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनररी पोस्ट, ठीक है। 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। ये लेटर्स देखिए पहले, F H L M
N R S X। आपने ध्यान दिया होगा जब भी मैं इन लेटर्स को पढ़ रही हूँ तो आगे एक ए वाला जैसे एक स्वर निकल रहा है ए का, एफ एच, है ना। तो इन लेटर्स के आगे भी एन लगता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, एन एक्सरे, एन MLA, ठीक है। एक्स तो आपका जैसे नियम यहाँ पर है, एक्स भी है, एक्स को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक आभास आ रहा है, एक अभाव आ रहा है, इसलिए उसके आगे एन आ रहा है। उसी तरीके से MLA में एम, उसके आगे भी एन ही आएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है द। ये द हमारा डेफिनेट आर्टिकल में आता है। डेफिनेट माने निश्चित, डेफिनेट का ऐसा अर्थ होता है निश्चित, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग किसी निश्चित खास व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करेंगे, तभी उसके आगे द आएगा, ठीक है। तो आइए देखें रूल्स क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला बोल रहा है, जब किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोलते हैं, ठीक है, मतलब किसी खास व्यक्ति या वस्तु माने जो मेरे से परिचित है या पूरी दुनिया से परिचित है, वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हेन वी फॉर एग्जाम्पल आप देखो, द बॉय सिटिंग नियर द फैन इज़ माई ब्रदर। द बॉय क्यों आया है? क्योंकि वो लड़का मुझसे परिचित है। वो लड़का, द बॉय सिटिंग नियर द फैन, जो फैन पंखे के बगल में या उसके करीब में बैठा है, वह मेरा भाई है। तो डेफिनेटली वो मेरे से परिचित है, इसलिए खास व्यक्ति है, मेरे से परिचित है, तो यहाँ पर द आया। समझ में आई ना ये बात। 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। जब किसी खास वर्ण या श्रेणी बोल लीजिए उसके बारे में हम लोग बोलते हैं, टू एक्सप्रेस अ क्लास एटसेट्रा। एग्जाम्पल, द मैंगो इज कंसीडर्ड एज द किंग ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पर द मैंगो क्यों आ रहा है? मैंगो एक पूरे मैंगो क्लास के बारे में बोल रहा है कि पूरी जो ये मैंगो जाति है इसको फलों का राजा बोला जाता है, तो द मैंगो आया है। फिर अगेन यहाँ पर वही खास बात होती है कि मैंगो ही हमारा फलों का राजा माना जाता है, तो खास है मैंगो इसीलिए, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा भी आप देख लो। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, द एस इज यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। द एस जो गधा होता है, माने गधे की जो पूरी क्लास होती है, पूरी श्रेणी होती है, इनका जो कैटेगरी होता है, वो उसका इस्तेमाल होता है बोझा ढोने में, ठीक है। तो ये पूरी प्रजाति का ही इस्तेमाल हो रहा है, पूरी प्रजाति को व्यक्त किया जा रहा है, ना कि 1 या 2 को, इसीलिए इसके आगे द एस आया है। 3 नंबर क्या बोल रहा है, मैन और वुमन के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। द इज नॉट यूज बिफोर मैन एंड वुमन। आम तौर पर मैन माने कोई भी मैन, वुमन कोई भी वुमन, किसी के खास के बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे आप एग्जाम्पल देख लो, मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। हम लोग ये बोलते हैं ना कि जो मानव है वो परमात्मा की उच्चतम जो रचना है, ठीक है। तो एक और है आपका, गॉड प्रपोजेज मैन डिस्पोजेज, ऐसा कुछ है, उसमें भी द नहीं आता है, ठीक है। द कब आएगा? जब वो मैन या वुमन मुझसे परिचित है, ठीक है। अच्छा, 4 नंबर, द का प्रयोग खाड़ी, नदियाँ, द्वीप, समुद्र, पहाड़ आदि के आगे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, द बे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक ओशन, द हिमालयाज, है ना। तो ये सब चीज़ें जो विश्व विख्यात हैं, है ना, जैसे बोलते हैं दुनिया में एक ही है। तो ऐसा जो फेमस जो चीज़ें होती हैं, नदियाँ, ये तालाब, द कैस्पियन सी बोलते हैं ना, उसी तरीके से समुद्र, द्वीप, इन सब के आगे आपका द आएगा। 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, प्रसिद्ध किताबों के साथ, ऐसे मतलब प्रसिद्ध किताबें जो हम पूरा विश्व विख्यात है, फिर यहाँ पर ये वही चीज़ आ रहा है कि किसी खास किताब के बारे में बोला जा रहा है जो परिचित हैं लोग जिससे। द रामायण, द महाभारत जैसे बोलते हैं, द बाइबल, द कुरान, द वेदस, ठीक है। फिर देखिए 6 नंबर, वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, द गिटार, आई कैन प्ले द गिटार बोलते हैं ना, द तबला, द फ्लूट, ठीक है, ये सब इजी है। 7 नंबर, आविष्कार किए गए वस्तुओं के साथ, जो इन्वेंशंस होते हैं ना, जैसे फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, तो ये जो इन्वेंटेड चीज़ें, आविष्कृत जो चीज़ें, वस्तुएं हैं, इनके आगे द आता है। जैसे बोलते हैं द एंड्रॉयड फ़ोन, द टीवी, ठीक है।
8 नंबर क्या बोल रहा है, शरीर के हिस्से को बताने में, किसी शरीर के किसी खास हिस्से के बारे में बताते हैं। जैसे मुझे पैर में चोट लग गई, आई एम हर्ट इन द लेग बोल देंगे ना, तो पैर में लगा है, शरीर के किसी हिस्से में, खास हिस्से में, मतलब पैर को हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो, ही वॉज वुंडेड इन द लेग, उसको पैर में चोट आई है। तो शरीर के किसी खास हिस्से को इंगित किया जा रहा है यहाँ पर, इसीलिए द आया है। ठीक है, 9 नंबर, धार्मिक समूह या किसी रिलीजियस बॉडी को दर्शाने हेतु तो उसके आगे भी आता है द का प्रयोग। द सिख कम्युनिटी बोलते हैं ना, द जीविश। ठीक है, कानून, अच्छा वहाँ पर एक मिस हो गया है, देखिए नीचे 9 के नीचे, कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वहाँ 10 नंबर होना चाहिए। जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, आप देखो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द CBI। ठीक है, ये सब क्या है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियाँ हैं, इनके आगे भी द का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजनीतिक पार्टियों के आगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे, जैसे द BJP, द कांग्रेस, ये तो आसान है, ये आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ही मायने रखती हैं, क्योंकि ये सभी पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, और ये बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। 11 नंबर देखिए, हवाई जहाज़, ट्रेन, पानी वाला जहाज़ आदि वाहनों के आगे द का प्रयोग होता है। जैसे द टाइटैनिक हम लोग पढ़ते हैं ना, या फिर एक मूवी भी आई थी द टाइटैनिक बोल करके आई थी, द है, क्यों, क्योंकि वो जहाज़ का नाम था द टाइटैनिक। ठीक है ना, टाइटैनिक मतलब किसी खास जहाज़ के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, द राजधानी ट्रेन का नाम हो गया, द एयर इंडिया हमारा फ्लाइट के आगे नाम हो गया। ठीक है, तो ऐसे सब वाहनों के आगे हमारा द आता है। सॉरी, 12 नंबर क्या बोल रहा है, किसी साम्राज्य या ऐतिहासिक घटना को बताने के लिए भी उसके आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बैटल ऑफ प्लासी, द गुप्ता एम्पायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था क्या होता है, आप अगर इंग्लिश वो ब्रैकेट में देखोगे, यहाँ इन सुपरलेटिव्स लिखा हुआ है। हम लोगों ने पढ़ाई की है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में मान लीजिए एक एग्जांपल दूं मैं, गुड, वो आपका कंपैरेटिव में हो जाएगा बेटर, और सुपरलेटिव में हो जाएगा बेस्ट। तो ये वही सुपरलेटिव है। ठीक है, तो जब भी हम लोग सुपरलेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी वाक्य में, तो उसके आगे भी द आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, कि वह सबसे बढ़िया लड़का है क्लास में। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रम सूचक संख्या। जैसे क्रम सूचक संख्या क्या होती है, 1 2 क्रम में है, सीक्वेंस में है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, आई लिव ऑन द 2nd फ्लोर, मैं दूसरे माले में रहता हूँ या रहती हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग क्रम दर्शाते हैं, किसी तरीके का सीक्वेंस बता रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, अपेक्षित मात्रा में। आपेक्षिक मतलब कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे अभी मैंने बताया आपको गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ पर बेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री हो गया। तो ये देखिए सेंटेंस मैंने जानबूझ के यहाँ पर डाला हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत आता है क्वेश्चन में। जो एग्जाम्पल है, द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट, जितना लोगों को मिलता है उतना ही वो लोग चाहते हैं। द मोर ये नियम है, ये आपको आगे भी एक टॉपिक है, दूसरे टॉपिक में भी बता दूंगी, मुझे अभी याद नहीं पड़ा किस में है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस करेक्शन में भी आता है। जैसे आपको दे दिया कि इसको करेक्ट करो कहाँ पर, या एरर फाइंड करो कहाँ पर है, मोर दे गेट द मोर दे वांट, अगर ऐसा दे दिया तो आपका कौन सा गलत हो गया, मोर दे गेट, मोर के आगे द आ जाएगा। ठीक है, तो द मोर ये इंपॉर्टेंट है जानना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ही इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू। जब दो के बीच में हम लोग तुलना कर रहे हैं, है ना, कंपैरेटिव हो गया ना ये, तो वहाँ पर भी आपका द लगेगा। शायद आपको अब क्लियर हो गया हो कि ये हमारा जब कंपैरेटिव डिग्री हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसके आगे भी द लगता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं विशेषण के आगे। विशेषण क्या होता है, बिफोर एन एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ एन गलत एक टाइपो हो गया है, बिफोर एन एडजेक्टिव होगा। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। पुअर हम लोग, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव, हम लोगों ने यही पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर पुअर जो गरीब हैं, तो जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए।
तो यहाँ पर विशेषण पुअर हो गया, तो उसके आगे आपका द आया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं आप वहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली सॉल्व कर दूँगी आपके प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।